Dream big and we are here to make them bigger and better. St. Solders Convent Senior Secondary School Sandoho, Hamirpur offers admission for new session from playway to senior secondary level with following academies: special coaching from class 6 to 12th, NDA, Navodaya Vidyalaya, Army, Sainik School, Air Force। हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। विपक्ष ने आज बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। वहीं सदन के भीतर भी विपक्ष ने अपने तलख तेवर दिखाए हुए प्रश्नकाल के दौरान एक ब्लैक ड्रग पार्क के निर्माण में हो रही देरी को लेकर हमला बोला। भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने सदन में ब्लैक ड्रग पार्क के निर्माण को लेकर प्रश्न पूछा था, जिसका संतोषजनक जवाब न मिलने पर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ब्लैक ड्रग पार्क के निर्माण कार्यों को सरकार जानबूझकर लटकाने का काम कर रही है, जबकि पूर्व सरकार की कड़ी मेहनत के बाद प्रदेश को ब्लैक ड्रग पार्क की सौगात मिली है। प्रोजेक्ट के निर्माण से प्रदेश की इकोनॉमिक स्थिति में बदलाव होगा और बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन सरकार प्रोजेक्ट के काम को रोकने का प्रयास ना कर रही है, जो सहनीय नहीं है। हालांकि प्रश्न के जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि प्रोजेक्ट में पारदर्शिता से काम हो रहा है और भारत सरकार की गाइडलाइन से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रोजेक्ट को बंद करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट के काम में समय लगेगा। प्रोजेक्ट को हिमाचल की शर्तों के अनुरूप आगे ले जाया जाएगा। जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की, सदन से वॉकआउट कर दिया। चले दिखाते चलते हैं जयराम ठाकुर क्या कह रहे हैं आखिर इस पूरे। वर्तमान मुख्यमंत्री को मालूम नहीं क्या हो गया कि जितना झूठ बोल सकते हैं सदन के अंदर, जितना गुमराह कर सकते हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था कि हिमाचल प्रदेश जिस छोटे से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान दो बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिले हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एक बल्क ड्रग फार्मा पार्क और दूसरा मेडिकल डिवाइस पार्क। और उस वक्त एज इंडस्ट्री मिनिस्टर विक्रम सिंह जी और पूरे अधिकारियों ने इनके साथ मिलकर के इन दोनों प्रोजेक्ट को, क्योंकि पूरे नेशनल लेवल की बिडिंग हुई थी, उस सारी इस प्रक्रिया में भाग लेते हुए बहुत मेहनत के साथ ये प्रोजेक्ट हासिल किया। जब आज माननीय सदस्य विक्रम सिंह ठाकुर जी ने प्रश्न का उत्तर पूछा तो मंत्री महोदय कुछ और कह रहे थे और मुख्यमंत्री उनके विपरीत कुछ और कह रहे थे। पहला तो प्रश्न ये होता है कि जब मुख्यमंत्री के सामने मंत्री सदन के अंदर कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि स्टेट इस प्रोजेक्ट को ना चलाए और स्टेट के बजाय जो है जो नेशनल बिडिंग हुई है उसी प्रोसेस में आगे बढ़े, लेकिन सरकार इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी को इशारा करते उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ये चाह रहे हैं कि स्टेट इसको करे। स्टेट की क्या स्थिति है? क्या स्टेट इस तरह के प्रोजेक्ट लगाने के लिए कानून और नियमों के मुताबिक उसको इजाजत केंद्र सरकार से लेनी नहीं पड़ेगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों प्रोजेक्ट को होल्ड पे रख दिया गया है, रोक दिया गया है। जो एपीआई के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन लोगों को बुला करके कहा जा रहा है कि आप क्या करने चाह रहे हैं, किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को लगाने जा रहे हैं। राय लेना एक बात, लेकिन उनसे जिस प्रकार से बातें की जा रही है उस तरह से उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। जो आज कह रहे हैं कि हम अपनी कंडीशनों पर लगाएंगे, अपनी कंडीशन का अभिप्राय क्या है? मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए भूमि समतल करने का वहां पर काम चला है, कौन लोगों को ठेका देने के लिए कहा गया है, किसको मिट्टी उठाने के लिए कहा गया है, किसको साइट डेवलप करने के लिए वहां पर दबाव डाले जा रहे हैं? ये बातें छुपी हैं क्या? इसलिए तो हिमाचल प्रदेश से इंडस्ट्री भाग जा रही है। और यही स्थिति जो है वो हमारे बल्क ड्रग फार्मा पार्क की।
जो भी उस सेक्टर में जो उस एपीआई के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो लगाना चाहते हैं, यूनिट लगाना चाहते हैं, वहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके सामने जिस प्रकार के प्रस्ताव रखे जा रहे हैं, उन प्रस्तावों की परिस्थिति ऐसी है कि कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। हकीकत यह है, और इसलिए अपनी शर्तों का मतलब मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करें। शर्तें ये है कि जिनको पूरा करना किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए आज की तारीख में संभव नहीं हो पा रहा है, उनके लिए मुश्किल है, और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट तो हाथ जोड़ करके ही चले गए। और यहां तक परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में, मैं पहले भी कह रहा था आज कि हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री का पलायन क्यों हो रहा है। बड़े बड़े यूनिट पीएनजी जैसे वो हिमाचल छोड़ करके जा रहे हैं, बहुत सारे यूनिट चले गए। उसकी वजह क्या है? और जहां हिमाचल की हितों की बात है, जब नेशनल लेवल पर बीडिंग हुई तो बीडिंग का मतलब होता है तो कंपटीशन होता है। कुछ जगह रिलैक्सेशंस देनी पड़ेंगी आपको और कुछ जगह छूट देनी पड़ेगी, तभी जाकर के कंपटीशन में आप स्टैंड करेंगे। और ऐसे में आज जिस प्रकार से जवाब दे करके मुख्यमंत्री जी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार उन्होंने कोई 10 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया, हिमाचल अपनी, क्या बोला उन्होंने, हिमाचल अपनी शर्तों पर, अपनी शर्तों पर। ये शर्तों का मतलब बहुत गहरा है, और बातें जो है आखिरकार जो व्यवहार में होती है वो फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जाहिर हो जाती है। आज वो जाहिर हो रही है। आज वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्रियल का बद्दी बरोटी बाला का इलाका, नालागढ़ के इलाके में क्या वहां पर तांडव मचा हुआ है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। और आज तक हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई आज तक। कांग्रेस की भी सरकार रही। तो इसलिए हम आज उनसे इसी बात के लिए कह रहे थे कि जो प्रोजेक्ट आप अनावश्यक रूप से डिले कर रहे हैं, उनको डिले मत करिए। जितना जल्दी लगाएंगे, प्रोजेक्ट जब मिल गया है, उन प्रोजेक्ट को जल्दी लगाइए। जल्दी लगा करके हिमाचल के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, और उसके बाद उसके साथ साथ में बहुत सारे लोगों को रोजगार के साथ साथ में उनके जो वहां पर उस इलाके की जो है लोगों की एक आय का एक बहुत बड़ा जरिया खड़ा होगा। इसलिए आज जब सदन में हमने इस प्रश्न का उत्तर ठीक प्रकार से चाहा था, उस प्रकार से मिला नहीं, और जब नहीं मिला हम बार बार आग्रह करते रहे, अध्यक्ष महोदय जी ने इजाजत नहीं दी और अंततः हमने वॉकआउट किया।